हाँ, तो हम बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है कि कितनी आसानी से H+ आयंस लूज हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंपाउंड कितनी आसानी से H+ आयंस को लूज कर सकता है एसिड, उतना ही स्ट्रांग होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम अल्कोहल्स के अंदर बात करें तो अल्कोहल्स में देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ में सिंपली पहले बता देता हूँ ऑर्डर क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। सबसे स्ट्रांग होता है ना, सबसे वीक एसिड क्या होता है? सबसे वीक एसिड होता है एक प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी एक टर्शरी अल्कोहल। एक टर्शरी अल्कोहल है जिसपे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल, दिस इज द वीकेस्ट पॉसिबल एसिड। इस पे हम बाद में आएंगे कि ये क्यों होता है, पहले मैं ऑर्डर बता रहा हूँ आपको। उसके बाद इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है सेकेंडरी अल्कोहल। 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं अल्कोहल पे। इससे स्ट्रॉन्गर एसिड होता है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अ फिनॉल विद अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल EDG लगा हुआ है। इसी में ग्रुप ही लगा देता हूँ सीधा, मान लो CH3 लगा हुआ है, या कोई भी R ग्रुप C2H5CH3, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। फिर नॉर्मल फिनॉल, और फिर उसके बाद अ फिनॉल विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ। एग्जाम्पल इसका नाइट्रो हो सकता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली नाइट्रो लगा होता है। तो दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द वीकेस्ट, और ये ऐसे ऐसे करके स्ट्रॉन्गर बनते जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो समझिए कि ऑर्डर का रीजन क्या है। तो अल्कोहल्स के अंदर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है अल्कोहल की, वो डिपेंड करती है द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, द एसिडिक नेचर ऑफ alcohols depend on polarity of OH bond। तो अल्कोहल में जो ये OH बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। तो ये OH बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा उतनी ही आसानी से RO- रिलीज होगा और H+ रिलीज होगा। ठीक है, ये होता है एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, इस पे भी आएंगे, इसकी भी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहले डिपेंड करती है पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड। ये बॉन्ड आपको पता है ये O की तरफ पोलर होता है। ठीक है, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इसकी पोलैरिटी किस तरफ होती है? ऑक्सीजन की तरफ। तो अगर पीछे से कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे, ये आप लगा रहे हो, जैसे इसके अंदर ऊपर देखोगे अगर आप, तो आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हो। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? OH की पोलैरिटी थी इस तरफ, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या कर रहे हैं? OH की पोलैरिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। अल्काइल ग्रुप्स डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो होता है अल्काइल ग्रुप्स का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, यानी कि कौन सा इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को? प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, जो ये CH3 ग्रुप लगाए हुए हैं हमने, ग्रुप डिक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। दिस डिक्रीजेस एसिडिटी। तो इसी वजह से टर्शरी जो है वो ज्यादा लीस्ट एसिडिक होगा, और प्राइमरी जो है अल्कोहल्स में, अगर पहले मैं सिर्फ इन 3 की बात करूं, अल्कोहल्स की, फिनॉल्स को छोड़ देते हैं, अगर इन 3 की बात करूं 1, 2 एंड 3, तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है और टर्शरी सबसे कम है। तो इसी वजह से, क्योंकि 3 R ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उनकी वजह से एसिडिटी घट जाएगी। 2 R ग्रुप होंगे तो थोड़ा कम डोनेट करेंगे, और एक ही R ग्रुप होगा तो और कम डोनेट करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेंगे हम, उतना ही ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, दिस डिक्रीजेस एसिडिक
strengths, acidic strength. तो एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बेसिकली डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम आ जाते हैं फिनॉल्स पे। ठीक है, एसिडिटी पहली चीज पे डिपेंड करती थी, फर्स्ट पॉइंट इसे ले लिया हमने। सेकंड पॉइंट, एसिडिटी डिपेंड करती है जो एल्कोक्साइड आयन बन रहा है ना आपका, जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है अल्कोहल का, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमें पता लगा है, ये इससे हम कंपेयर कर पाएंगे कि फिनॉल्स की एसिडिटी अल्कोहल से क्यों ज्यादा होती है। ठीक है, द एसिडिक strength also depends on stability of conjugate base, conjugate base, जो conjugate base बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब अल्कोहल में तो बना था अल्कोऑक्साइड आयन, और फिनॉल अगर होंगे तो फिनॉल में क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। OH जो फिनॉल में है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और O माइनस आ जाएगा उस पे भी, H प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो है आपका एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड, इनमें से क्या ज्यादा स्टेबल है, एल्कोक्साइड ज्यादा स्टेबल है या फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है? इस पे डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब आप सिंपली देख सकते हो, बहुत आसान है इसको जज करना कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। एल्कोक्साइड आयन कम स्टेबल है, क्यों? क्योंकि एल्कोक्साइड आयन में पीछे आर ग्रुप लगा हुआ है, ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर आप देखोगे अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से ओ पे जो है नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी और ज्यादा, तो वो अनस्टेबल होगा। फिनॉक्साइड के अंदर फिनॉक्साइड के अंदर रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा बेंजीन रिंग पे, तो फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, सिंस फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, it is more stable than alcohol, more stable than um, alkoxide ion, more stable than alkoxide ion. This makes phenols more acidic than alcohols. तो सारे फिनॉल्स अल्कोहल से तो ज्यादा ही एसिडिक होते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग पे OH लगाओगे, इट विल बी मोर एसिडिक देन ऑन अ कार्बन एटम। तो ऑल फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। अच्छा, अब फिनॉल पे अगर फिनॉल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये जो है फिनॉक्साइड आयन है, इसको देखोगे अगर आप, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है ना ऐसे, तो आपको पता है जब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता है, और अगर उस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो तो स्टेबिलिटी घट जाएगी फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो द स्टेबिलिटी ऑफ phenoxide ions can be further increased by electron withdrawing groups. At ortho and para positions. तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस this will further increase the acidity.
तो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, इथेनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ये कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, आपको अरेंज करना है इनको एसिडिक ऑर्डर में, ठीक है, अरेंज करना है एसिडिटी की स्ट्रेंथ में। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कुछ भी दे सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? जिसके अंदर 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, तो फिनॉल ये भी है, बहुत सारे फिनॉल्स हैं इसके अंदर, सिर्फ एक इथेनॉल है। तो इथेनॉल तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो हम ऐसा करते हैं सबसे वीक वाला देखते हैं पहले। सबसे वीक तो इथेनॉल ही होगा, क्योंकि इथेनॉल जो है वो एक फिनॉल है ही नहीं, बाकी सारे फिनॉल्स हैं, और फिनॉल्स जो है हमेशा अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो लीस्ट एसिडिक तो आपका इथेनॉल ही हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो इथेनॉल सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लेने होते हैं? फिनॉल्स। अब फिनॉल्स के अंदर नॉर्मल फिनॉल जो है वो मीडियम एसिडिक होता है, लेकिन अगर फिनॉल पे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो तो वो कम एसिडिक हो जाता है फिनॉल से। तो एक ही है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसमें लगा हुआ है मिथाइल फिनॉल। 4 मिथाइल फिनॉल के अंदर अगर आप देखोगे मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो वो फिनॉल से कम एसिडिक होगा। तो यानी 4 मिथाइल फिनॉल नेक्स्ट आना चाहिए, और फिर उसके बाद फिनॉल आना चाहिए, नॉर्मल फिनॉल, ठीक है। उसके बाद दो ऐसे हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक तो ये है और एक ये है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसमें एक नाइट्रो है, एक में 2 नाइट्रो है, तो जितने ज्यादा नाइट्रो लगाओगे उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। तो 4 नाइट्रोफिनॉल इसके बाद आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल इसके बाद सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि उसके अंदर 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए, एंड दोनों नाइट्रो ग्रुप एसिडिटी बढ़ाएंगे। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक टॉपिक और देख लेते हैं, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिडिटी का ही टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, बेसिसिटी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी एसिडिटी इसी पे डिपेंड करती है कि जस्ट लाइक अल्कोहल्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी भी इसी पे डिपेंड करती है कि OH बॉन्ड की पोलैरिटी क्या है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये होते हैं RC डबल बॉन्डेड OH। अब इस OH बॉन्ड की पोलैरिटी कितनी ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। ये जब रिलीज होता है RC डबल बॉन्डेड O माइनस और H+ बना देता है, ठीक है। ये है कार्बोक्सिलेट आयन, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, कार्बोक्सिलेट आयन। एक मिनट होल्ड करना है यार। हेलो। हाँ हाँ यार, मैं पढ़ा रहा हूँ 5 मिनट। तो कहाँ? वहीं गुड़गांव कर रहा हूँ। बस 5 मिनट। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम पढ़ रहे हैं, तो इस केस में जो एसिडिटी है वो डिपेंड करती है किस पर? कार्बोक्सिलेट आयन जो है आपका कॉन्जुगेट बेस जो है ये, इसकी स्टेबिलिटी पे, ठीक है। दस एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन,
कॉन्जुगेट बेस या कार्बोक्सिलेट आयन, कुछ भी बोल लो, कॉन्जुगेट बेस बोल दो इसे, कॉन्जुगेट बेस है ये, ब्रैकेट में लिख देते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। सो कार्बोक्सिलेट आयन इज द कॉन्जुगेट बेस जिसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर इस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, यहाँ पर ये मान लो CH2 लगा हुआ है, इसके पीछे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, नाइट्रो ग्रुप लगा दें जैसे, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन हैलोजन लगा दें, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। सो दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको डिक्रीज करेगा, इसकी डेंसिटी को, और एसिडिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप will decrease negative charge density and increase the stability of carboxylate ion. ठीक है, this will make the acid stronger. ठीक है, और अगर हम इसकी जगह इलेक्ट्रॉन अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, यहां से ये हटाकर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है will increase negative charge density. ठीक है, will increase negative charge density and decrease the stability. चार्ज बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और दिस विल मेक द एसिड वीकर। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला एसिड जो है वो वीकर होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला एसिड। ठीक है, तो अगर टर्शरी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इट विल बी वीकर, अगर उसके पीछे आप कोई क्लोरो ग्रुप लगा दो तो एसिड विल बिकम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 फ्लोराइड लगा दिए, CF3 कर दिया यहाँ पे, COOH, ठीक है, और एक में CCl3COOH कर दिया, एक में CH3COOH कर दिया, और एक में CH3 पे दो CH3 लगा दिए और COOH कर दिया। तो देखो लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए मैंने, CH3 ग्रुप जो लगाए दोनों वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सो दिस विल मेक द एसिड वीकर। यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ CH3 पे, ठीक है, ये एक ही CH3 अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो वीक ही बनाएगा। यहाँ पे 3 Cl लगा दिए, तीनों Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, अगर मैं इसे Cl3 ऐसे लिखने की जगह ऐसे लगा दूं 3 Cl, ये तीनों Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, ऑल दीज 3 Cl आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। और अगर 3 फ्लोरीन लगा दूंगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाएंगे, बिकॉज फ्लोरीन आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो फ्लोरीन will withdraw the electrons even more towards itself, so this will increase the acidity even further। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से एसिडिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से, जैसे लास्ट में ये वाले केस में, यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ये CH3 दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, तो ये एसिडिटी जो है घटा देंगे। ठीक है, एक कंपैरिजन क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल्स वर्सेस फिनॉल्स, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स वर्सेस फिनॉल्स नहीं, अल्कोहल्स वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनॉल्स वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली अल्कोहल तो वैसे ही वीक एसिड होते हैं, फिनॉल्स वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं।
फिनॉल ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं या कार्बोक्सिलिक ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि फिनॉल को जब आप डिसोसिएट करते हैं तो जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो होता है फिनॉक्साइड आयन, O माइनस आयन और H प्लस। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप डिसोसिएट करते हो, जैसे मान लो R लगा देते हैं यहाँ पे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, डबल बॉन्डेड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप डिसोसिएट करते हो तो कार्बोक्सिलेट आयन निकलता है। ठीक है, अब फिनॉक्साइड आयन जो है, दिस फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। तो फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं, आपको पता है इसके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, जो आपने बना के देखे थे 11th क्लास में जो बनाए थे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ अगर कोई भूल गया है। ये फिनॉक्साइड आयन है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कैसे बनते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स? ये एक यहाँ आता है, ये यहाँ आता है। ठीक है, तो अगले स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उससे अगले स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, एंड यू विल गेट अनदर स्ट्रक्चर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उससे अगले स्ट्रक्चर में, सॉरी, ये यहाँ आ जाएगा, ये उससे अगले स्ट्रक्चर के अंदर ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो जो आपका फोर्थ स्ट्रक्चर बनेगा, फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और जो डबल बॉन्ड्स हैं वो यहाँ और यहाँ आ जाएंगे। सो 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, और कार्बोक्सिलेट आयन के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं? कार्बोक्सिलेट के सिर्फ 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं अगर आप बनाओगे। C डबल बॉन्डेड O, सिंगल बॉन्डेड O माइनस चार्ज। इसके अंदर क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड O यहाँ चला जाता है और ये माइनस यहाँ आ जाता है, तो R C सिंगल बॉन्डेड O माइनस और ये डबल बॉन्डेड O हो जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे तो इस पे 4 होते हैं, इस पे 6 होते हैं। अब इस पे 6 हो जाएंगे और नीचे वाले पे 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ओनली 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। तो उसके बाद भी कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है? क्योंकि जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उतना स्टेबल मॉलिक्यूल होता है नॉर्मली। लेकिन अभी भी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। कार्बोक्सिलेट आयन के सिर्फ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, फिनॉल के 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, फिनॉक्साइड आयन के 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। लेकिन फिनॉक्साइड के स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन के अंदर देखो, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, वो कार्बन एटम्स के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और फिनॉल में जो नेगेटिव चार्ज, सॉरी, कार्बोक्सिलेट में जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयंस के अंदर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम्स पे है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और फिनॉक्साइड आयन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन एटम्स पे हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं रिलेटिवली। तो इसी वजह से 4 स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका रीजन हम ऐसे लिखेंगे, even though phenoxide ion have more resonance structures, have more resonance structures
then carboxylate ion, the resonance stabilization is less important in phenoxide because it has negative charge on, because the resonance structures have negative charge on less electronegative carbon atoms, और या फिर electropositive carbon atoms. While in carboxylate ion, the negative charge is on more electronegative oxygen atoms. ठीक है? This makes carboxylic acids stronger than phenols. तो phenols के comparison में carboxylic acids are stronger. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे अगले टॉपिक जो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस है. आज हमने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स और एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया और उसका कंपैरिजन कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को डिस्कस करेंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, और क्या कहते हैं जो आपके हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं उसके अंदर क्या ऑर्डर होता है उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे.